Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 13.1 of your chapter surface areas and volumes. This chapter is from your 10th mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ये सभी पे ही ये पूरा एक्सरसाइज बेस है. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो उसे रिकॉल करके ही यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए. ओके, क्वेश्चन 1. Two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. ओके, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, टू क्यूब्स है ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब यहाँ पर एक अगर क्यूबॉइड है, ओके, ये अगर एक क्यूबॉइड है मान के चलो, और इसे एक उन्होंने क्या किया है, कनेक्ट किया है. ओके, मतलब ऐसे दो क्यूबॉइड 1 and 2 ऐसे दो क्यूबॉइड्स यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब. लेट एज ऑफ वन क्यूब इज इक्वल टू ए. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगा, एज का क्यूब, मतलब ए का क्यूब 64, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. Similarly, age of the another cube क्या हो जाएगा, 4 centimeter. So now both cubes are joined together and a cuboid is formed as shown in the figure. मतलब इस तरीके से वो बन जाएगा. ठीक है, डायग्राम भी आप निकाल सकते हो. ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने टू यहाँ पर क्यूब्स को कनेक्ट किया है. ओके, देखिए यहाँ पर दो क्यूब्स हैं, मान के चलिए क्यूब ही है. ठीक है, क्यूबॉइड जैसे दिख रहे हैं बट ये क्यूब है ऐसे मान के चलिए, तो ऐसे दो अटैच दिख जाएंगे. ठीक है, सो नाउ द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. क्यूबॉइड यहाँ पर मतलब ये पूरा क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है. दो क्यूब मिलके क्यूबॉइड बनेगा. करेक्ट. सो लेंथ क्यूबॉइड 8 सेंटीमीटर, बी ब्रेड्थ यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, एच यहाँ पर हाइट 4 सेंटीमीटर. सो सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. सो यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट 8 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 8. तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वी गेट 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर आ गया. डायग्राम दिख रहा है आपको, येस. सो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पर 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया. टोटल इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वेसल इज इक्वल टू इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. तो 2πr² प्लस 2πrh. तो 2π की वैल्यू आपको 22/7 ही लेनी है. तो 2π मल्टीप्लाई विथ 7 स्क्वायर प्लस 2π मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 6, तो 98π प्लस 84π इज इक्वल टू 182π. सो 182 मल्टीप्लाई विथ 22/7, तो वी गेट 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पर अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. सो हियर गिवन क्या दिया है, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr². तो वैल्यू पुट करिए, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ r² मतलब r मल्टीप्लाई विथ r, तो 3.5 मल्टीप्लाई विथ 3.5. इसे सॉल्व किया तो वी गेट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन क्या हो जाएगा, 15.5 सेंटीमीटर माइनस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू इन रूट 12 स्क्वायर प्लस 3.5 स्क्वायर. तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. स्लैंट हाइट ऑलरेडी आपको पता है, तो इन रूट 144 प्लस 12.25, तो यहाँ पर 156.25. अभी 156 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आपको पता है कि क्या किया जाता है, 25. किसी भी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो कैसे उसका स्क्वायर निकाला जाता है, तो आप उससे निकाल सकते हो. तो 12.5 यहाँ पर आ गया. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज इक्वल टू πrl. तो पाई मल्टीप्लाई विथ 3.5 मल्टीप्लाई विथ 12.5, सो वी गेट 275/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन, तो 77 प्लस 275/2, तो वी गेट 154 प्लस 275/2, तो 429/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया. A cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid.
So here from the figure, the hemisphere can have a greatest diameter, तो 7 centimeter. Here the radius of the hemisphere r is equal to 7/2 centimeter, तो 3.5 centimeter आ गया. देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी क्या है, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है. आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, बाकी कुछ नहीं करना है. क्वेश्चन फर्स्ट जस्ट आपको अंडरस्टैंड करके लेना है. ओके, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर. तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर, तो वी गेट यहाँ पर आंसर 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, तो स्टेप यहाँ पर दिख रहे हैं, बट आपको स्टेप यहाँ से लेना नहीं है, खुद से वैल्यू डालना है, नोटबुक पे आपके सॉल्व करना है. देन अगर आपको कहीं पर डिफिकल्ट आता है तो आपको ये सॉल्यूशन देखना है. ओके, बट एक्सरसाइज आपको खुद से ही ट्राई करनी है. Next question, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the age of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. So here students, given age of the cube is equal to L, surface area of the cube is equal to 6 multiply with h square, जो यहाँ पर 6l square आ गया. Diameter of the hemisphere L आ गया. Radius of the hemisphere is equal to L/2. तो inner surface area of the hemisphere क्या आ जाता है, 2πr square. तो 2π इन ब्रैकेट L/2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 2πl स्क्वायर बाई 4 मतलब πl स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर आ जाता है. तो एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फीयर πr स्क्वायर क्या आ गया, r की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी, L/2 ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब πl स्क्वायर बाय 4. नाउ रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब ये यहाँ पर डायग्राम में देखिए आप यहाँ पर. सो एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन, सो इज इक्वल टू 6l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 2 माइनस πl स्क्वायर बाय 4. तो 6l स्क्वायर प्लस πl स्क्वायर बाय 4, तो वी गेट l स्क्वायर बाय 4 इन ब्रैकेट 24 प्लस π. A medicine capsule is in the shape of the cylinder with the two hemispheres stuck to each other of the ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeters. So find the surface area. तो यहाँ पर यूनिट क्या है, मिलीमीटर्स में है. तो रेडियस ऑफ द सिलेंडर r इज इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर्स, लेंथ ऑफ द सिलेंडर h इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर्स. किसे निकाला 9 मिलीमीटर्स, तो यहाँ पर देखिए ये 2.5 है, ये यहाँ पर 2.5 है, तो 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो वी गेट 9 मिलीमीटर्स. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल क्या हो जाता है, यहाँ पर डायग्राम में देखिए, तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, तो 2πrh प्लस 2 इन ब्रैकेट 2πr स्क्वायर, तो यहाँ पर 2πr इन ब्रैकेट h प्लस 2r, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 2.5 इन ब्रैकेट 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 14 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया. नेक्स्ट यहाँ पर अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप. इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 meters and 4 meters respectively and the slant height of the top is 2.8 meters, so find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at rate of rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. Radius of the cylindrical part is equal to 4/2 is equal to 2 meters. Height of the cylindrical part is equal to 2.1 meters. Curved surface area of the cylindrical part is equal to 2πrh. तो 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2.1, तो कैलकुलेट करने के बाद आता है 26.4 मीटर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टॉप πrl यहाँ पर आ गया. सो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2.8, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आता है 17.6 मीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास 26.4 प्लस 17.6 आता है 44 मीटर स्क्वायर. तो कॉस्ट ऑफ द कैनवास क्या है, 500 पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 500 से मल्टीप्लाई करिए 44 को. सो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, 44 मल्टीप्लाई विथ 500 मतलब कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द कैनवास, तो यहाँ पर आता है 22,000 रुपीज़. From a solid cylindrical whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollow out. Find out the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square.
So cylinder of the radius of the cylinder 0.7 centimeter, height of the cylinder 2.4 centimeter, radius of the cone r is equal to 0.7 centimeter, height of the cone h is equal to 2.4 centimeter, total surface area of the remaining solid is equal to क्या हो जाएगा, outer surface area, outer curve surface area of the cylinder plus area of the bottom of cylinder plus inner curve surface area of the conical cavity. So 2 pi r h plus pi r square plus pi r l, तो यहाँ पर पाई आर इन ब्रैकेट 2h प्लस आर प्लस एल, तो 22/7 मल्टीप्लाई विथ 0.7, तो इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई विथ 2.4 प्लस 0.7 प्लस इन रूट 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 ब्रैकेट स्क्वायर. So after the calculation we get 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो अप्रोक्सीमेटली 18 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख सकते हैं. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, बेस यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर का है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 22 मल्टीप्लाई विथ 35 मल्टीप्लाई विथ 10 अपॉन 7 मल्टीप्लाई विथ 10, तो वी गेट 220 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल कैविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ 22/7 मल्टीप्लाई विथ 35 मल्टीप्लाई विथ 35 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विथ 10, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया. इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल कैविटी इज इक्वल टू 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, तो 220 प्लस 154 वी गेट 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.1 यहाँ पर ही एंड हुई. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.